इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दीन इस्लाम के लिए अली अकबर मांगा गया तो हुसैन ने अली अकबर को पेश किया। भतीजे हजरत कासिम को तलब किया गया तो उनकी कुर्बानी को पेश कर दिया। 6 महीने की शीर ख्वार जिनसे अभी बोलना भी नहीं आता, वो 6 महीने के बच्चे को पेश किया गया तो उन जालिमों को उस बच्चे पर हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत शहरबानो और तमाम सैयदादियां कहने लगी, ऐ हुसैन, अली असगर का रोना नहीं देखा जा रहा। जबान तालवे से चिपकने लगी है, जबान पर खुश्की के कांटे खड़े हो गए, जबान खुश्क हो चुकी है। बार बार अली असगर अपनी जबान को बाहर निकाल, ऐ हुसैन, इनका रोना देखा नहीं जा रहा। मेरे इमाम ने, चूंकि आज 7 मुहर्रम है, 7 मुहर्रम को बैत अतार पर पानी बंद कर दिया गया और यजीदी लश्कर में ऐलान हो गया, जानवर आए पानी के लिए तो उन्हें पानी दे दिया जाए, यहाँ तक के कुत्ते बिल्ली आए पानी पिला दिया जाए। यहाँ तक इब्ने जियाद के लश्कर में ऐलान हो गया कि अगर खिंजीर भी आए तो पानी को मना नहीं करना, लेकिन नवाज़े रसूल अगर आए तो उनको पानी हरगिज़ नहीं देना। दुनिया के अंदर इससे बड़ा जुल्म देखा नहीं गया है। अल्लाहु अकबर। हल्की सी उसकी झलक गाज़ा के अंदर आपने देखी, पूरी दुनिया का मुसलमान कांप गया, पूरी दुनिया का मुसलमान हैरत में पड़ गया कि खुर्दोनोश की चीजों पर पाबंदी लगाई गई, उन भूखे मुसलमानों पर गोलियां चलाई गई। हल्की सी झलक करबला की गाज़ा के अंदर देखी गई है। ऐ लोगों, सरजमीन करबला में अल्लाहु अकबर 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद कर दिया गया, पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं दिया जाएगा। हुसैन आदम के लश्कर में अल्लाहु अकबर कबीरा, हैरत का आलम है। एक दूसरे को देख रहे हैं, हुसैन समझा रहे हैं और फरमा रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, मायूसी की जरूरत नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करते रहो, सब्र करने के वाले के साथ में अल्लाह है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अली असगर के बारे में कहा गया और कहा गया कि इन्हें तो देखो। हजरत अली असगर के बारे में हुसैन पहले ही फरमा दिया था, सुनो, अली असगर को जमीन पर नहीं लिटाना, अली असगर को मैदान करबला में नहीं लिटाना, अली असगर को गोद में लेना, अली असगर को बिस्तर पर नहीं लिटाना, अली असगर को अपनी छाती पर रखना। अल्लाहु अकबर। अली असगर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु है, आपको गोद में लिया जाता है, कभी शहरबानो गोद में लेती है, कभी हजरत ज़ैनब गोद में लेती है, कभी और सैयदादियां गोद में लेती है, जमीन पर नहीं लिटाया गया। अल्लाहु अकबर। रात होती है तो छाती पर लिटा करके शहरबानो इनको सुला देती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मामला बढ़ता चला गया, जमीन पर अली असगर को नहीं लिटाया गया। क्यों नहीं लिटाया गया अली असगर को जमीन पर? हुसैन आदम ने फरमा दिया था, अली असगर को नहीं लिटाना, इसलिए कि हमारे बाप दादाओं की ये रीत रही है, हमारे बाप दादाओं का तरीका रहा है कि जब जब उन्हें जमीन पर लिटाया गया है तो अपनी एड़ियों से ज़मज़म शरीफ निकाल दिया है। अगर हालत इज़्तिराब में, अगर हालत बेचैनी में, अगर प्यास की शिद्दत की बुनियाद पर अली असगर ने शिद्दत को बर्दाश्त न कर सके और अपनी एड़ियों को अगर ज़मीन करबला पर रगड़ दिया, तो हमारे दादा इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ियों को जब जमीन पर रगड़ा है तो आबे ज़मज़म तैयार हो गया है। अगर अली असगर ने बेखुदी के आलम में अपनी एड़ियों को जमीन पर रगड़ दिया तो कसम खुदा की, करबला की सरजमीन पर ज़मज़म का दूसरा कुआं ज़ाहिर हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खानदाने मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, जिक्र शुहदाए करबला, मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। करबला पर न लिटाया जाए,
करबला की सरजमीन पर न लिटाया जाए। अल्लाह अकबर। हजरत अली असगर को लेकर के इमाम पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में मैदान करबला में अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला ये अली असगर भी तेरी बारगाह में लेकर आ गया हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अली असगर लिपटे हुए हैं एक कपड़े में और इमाम आली मकाम ने उनको अपनी गोद में ले रखा है। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम आली मकाम ने तमाम यजीदी लश्कर से कहा था, ए यजीदियो, ए इब्ने जियाद के कुत्तो, सुनो, तुम जानते हो, तुम्हें मालूम है, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं नवासे रसूल नहीं हूँ। अल्लाह ने मुझको नवासे रसूल बनाया है और अल्लाह के रसूल ने खुद इरशाद फरमाया है कि ये मेरा बेटा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन फरमाते हैं, क्या आले मोहम्मद का तुमने जिक्र नहीं सुना है और क्या नमाजों में आले मोहम्मद पर दुरूद नहीं भेजते हो? वो आले मोहम्मद कोई और नहीं है, वो आले मोहम्मद हम ही है। इमाम आली मकाम तकरीर फरमाते हैं, सुनो, तुम्हारी लड़ाई है तो मुझसे है, तुम्हारा झगड़ा है तो मुझसे है, तुम्हारा मामला है मुझसे है। ये 6 महीने का बच्चा तो अभी नजरें उठाकर देख भी नहीं सकता है, ये 6 महीने का शीरख्वार बच्चा है। सुनो, इसको पानी दे दो, इसको पानी पिला दो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि पानी की 2 बूंदे इसको पिला दी जाए। इमाम आली मकाम ने जब ये फरमाया तो यजीदी लश्कर पर सन्नाटा छा गया है, तमाम खामोश है। इब्ने जियाद ने देखा कि बाजी हुसैन के हक में कहीं पलट न जाए, इसलिए इब्ने जियाद कहने लगा, अरे हुरमिला, तेरा निशाने की तो मैंने बड़ी तारीफ सुनी है, तेरा निशाना तो अरबो अजम में चूकता ही नहीं है। ऐ हुरमिला, अपनी कमान संभाल, तीर चढ़ा और निशाना लगा। हुरमिला ने अपनी कमान पर तीर चढ़ाया, निशाना जैसे ही लगाना चाहता था, हुरमिला कहता है कि मेरे हाथ पैर कांपने लगे और कमान मेरे हाथों से गिर गई। इब्ने जियाद ने कहा, आए बहादुर है, तेरे आज हाथ कैसे कांप गए हैं? आप बड़े बड़े पहलवानों के सामने मेरे हाथ नहीं कांपे हैं, बड़े बड़े रुस्तमों के सामने मेरे हाथों में लर्ज़ातारी नहीं हुआ है, मगर आज एक 6 महीने के अली असगर की जुरात ने मेरे हाथों में लर्ज़ा पैदा कर दिया है। चलाऊं तो कैसे चलाऊं, तीर चलाऊं तो कैसे चलाऊं? हजरत अली असगर, अल्लाह अकबर, दूसरी मर्तबा हजरत अली असगर की तरफ तीर चलाने का इरादा करता है, फिर कमान जमीन पर गिर गई। 3 मर्तबा ऐसा हुआ, चौथी मर्तबा फिर कमान तीर को कमान पर चढ़ाया गया और चढ़ाने के बाद में इसने सोचा कि निशाना लगा दिया जाए, मगर परेशान है, करूं तो क्या करूं? अल्लाह अकबर। हुरमिला ने निशाना बांध कर और अपनी आंखों को बंद कर लिया और बंद करके जैसे ही तीर मारा है, हजरत अली असगर के हल्क को पार करते हुए इमाम अली मकाम के बाजू में बेबस हो गया। लोगों, जवानों की शहादत हुसैन ने बर्दाश्त कर ली, अल्लाह अकबर, और भांजों की शहादतों को बर्दाश्त कर लिया। इमाम अली मकाम ने वो तीर अपने बाजू से और हल्के अली असगर से निकाला। निकालने के बाद में हाथ में खून लिया, अली असगर का खून लेकर रब की बारगाह में अर्ज की, ऐ परवरदिगार आलम, कुछ और तो मेरे पास अब बचा नहीं है। ये 6 महीने का अली असगर मेरी गोद में था। मौला, मैं ये तेरी बारगाह में पेश करता हूँ। मौला, मेरी इस नन्ही सी कुर्बानी को अपनी बारगाह में। शायर ने कहा है कि जोरे बाजुए हैदर इस तरह दिखा डाला, जोरे बाजुए हैदर इस तरह दिखा डाला, एक नन्हे असगर ने, एक नन्हे असगर ने करबला हिला डाला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैदर सुभान अल्लाह दिखा डाला, एक
असगर ने करबला हिला डाला, जोर बाजुए हैदर इस तरह दिखा डाला। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने नूरे नजर रखते जिगर को लेकर के खैमे में तशरीफ ले गए। खैमे में गए, खून में जब लथपथ देखा, हजरत ज़ैनब की चीख बुलंद हुई, हजरत शहरबानो रोने लगी। सैयदजादियों की आवाज जैसे ही थोड़ी सी बुलंद हुई, इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी बहू बेटियों, अपनी आवाजों को बुलंद ना करो। अल्लाह ने जैसे औरतों पर पर्दे को फर्ज किया है, इसी तरीके से उनकी आवाजों के लिए भी अल्लाह ने पर्दे का हुक्म दिया है मेरी बहन, अभी ये सब कुछ तुम्हारे हवाले करता हूँ, तुम्हारे पास छोड़ कर जाता हूँ। अब तक काफिले की देखभाल करना हुसैन का काम था। ऐ बहन, अब यहाँ से तुम्हें कूफे जाना है, कूफे से दमिश्क जाना है, शाम जाना है, फिर तुम्हें मदीने जाना है। बहन, अब ये काफिला किसी और के हवाले नहीं, तुम मेरी बहन ऐ हज़रत ज़ैनब, ये काफिला मैं तुम्हारे हवाले करके जा। अल्लाह फरमाया, यजीदी आवाज न सुन, आवाज न सुन। और आज हमारा हाल क्या, अगर पड़ोसी में लड़ाई हो जाए तो मर्द बाद में निकल के आते, पहले औरतों का हमला शुरू हो जाता और गालियां वो चलती हैं, फिर जो डिक्शनरी में भी नहीं है, जो लुगत में भी, डिक्शनरी में लुगत में अगर तलाश करो तो ये कौन सी गाली कहां से इजाद, ऐसी ऐसी गालियां लगती है। और आवाज बुलंद होने की बात तो अलग है, रोड पर दुपट्टा भी गले में, दुपट्टा भी गले में नहीं, और ऐसे झगड़ा फसाद गाली गलूच, ये उम्मत मुस्लिमा की बच्चियों का काम नहीं है। हजरत ज़ैनब ने वहां पर पैगाम दे दिया, अगर जुल्म की इंतहा भी आए हो जाए तो अपनी आवाजों को भी पर्दे में रखना। अच्छा, हम लोग इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करते हैं? अच्छा, कौन कौन करते हैं हुसैन से मोहब्बत? हाथ उठाए। सब करते हैं, सब करते हैं ना, है ना? अच्छा, नमाज भी सब पढ़ते हैं बाजूदान, बाजूदान भी पढ़ते हैं? नहीं, सब नहीं। माशाअल्लाह, वैसे हजरत मौलाना आसिफ रज़ा साहब क़िबला बड़ी खिदमत यहाँ अंजाम दे रहे हैं, खबर मिलती रहती है कि कैसा काम चल रहा है, कैसी तालीम चल रही है बच्चों की, कैसे नमाज़ी पढ़ रहे हैं, सब पता लगता रहता है। लेकिन यार, कटले को आग लगा करके चलाना खुद आपसे, आप अगर यूं कहें, मैं सूरज को तो मानता हूँ, सूरज को तो मानता हूँ, मगर सूरज की गर्मी को नहीं मानता। तो सूरज की गर्मी का इनकार सूरज ही का इनकार। कोई ये कहे मैं बर्फ को तो मानता हूँ मगर बर्फ की ठंडक को नहीं मानता। बर्फ की ठंडक का इनकार करना बर्फ ही का इनकार करना जी। कोई कहे मैं हुसैन को तो मानता हूँ मगर बेईमानी सबसे ज्यादा कर लिया। पड़ोसी की पेड़ बची नहीं है, अपने में ले आया, पूरी मेड़ काट के डाल, प्लॉट पे कब्जा कर लिया, जमीन पे कब्जा कर लिया, मुसलमान को सता रहा है, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ रहा है, चुगलियों में लगा हुआ, लोगों में लड़ाई झगड़ा कैसे हो, कोई पॉइंट मिल जाए, इधर की उधर लगा दी, उधर की इधर लगा, ताकि दो ग्रुप आपस में झगड़ा पैदा हो जाए। क्या यह हुसैन का तरीका? क्या हुसैन ने ऐसा किया है? इमाम अली मकाम ने आखिरी वक्त में जब सजदा किया है, इतने जख्म
72 जख्मों के निशान। एक रिवायत में आया कि 100 से ज्यादा निशान थे तीरों के, पर्चियों और भालों के। जब आप घोड़े से नीचे तशरीफ लाए और आपने देखा भी नमाज का टाइम है, जुमे का दिन है, नमाज का टाइम है, इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सजदे में सर रख दिया। पानी पर तो कुदरत नहीं थी, जब पानी पर कुदरत न हो तो इमाम आली मकाम ने नमाज के लिए सजदा किया और सजदा करके दुनिया वालों को बता दिया, ऐ मेरे चाहने वालों, अगर जुल्म की इंतहा भी हो जाए, अगर जुल्म अपने उरूज को पहुंच जाए, हालात कैसे भी हो, खानदान लुट जाए, खानदान तबाह हो जाए, खैमों में आग लग जाए, बच्चे शहीद हो जाए, जवान शहीद हो जाए, नेज़ो भालों के जख्मों से बदन चूर चूर हो जाए, उस हालत में भी हुसैन सजदा करके तुम्हें यह दर्श दे रहा है कि ऐसे हालात में भी नमाज नहीं छोड़ना है। हम ज़बान से अपने आप को हुसैन हुसैनी कहते हैं, लोगों हमें ज़बान से ही हुसैनी नहीं बनना है, अपने अमल और किरदार से भी हुसैनी बनना है, अपने अमल और किरदार से भी हुसैनियत हमें कबूल करनी है, हुसैनी बनना है। नहीं चलेगा, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे और नमाज खुद एक जगह तकरीर हुसैन के दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन के दामन नहीं छोड़ेंगे। ये गाल बजाने से काम नहीं चलेगा, अमल की दुनिया में भी कदम रखिए। हुसैन लफ्ज जबान से कहना अलग बात है और हुसैनियत को अपने अमल और किरदार में लाना और अपनी जिंदगी को अमली जिंदगी बनाओ। हुसैन आजम ने जो हुक्म दिया है और जिस चीज के खिलाफ वो थे उस चीज के खिलाफ रहो। हुसैन आजम से सच्ची मोहब्बत करो, सच्चा प्यार करो। एक बात और बताए देता हूँ, हमारे करीब में है और वहाँ पर जो है वो बहुत वावेला मचाते हैं और करते हैं। हम देखते हैं आस पास के गांव देहात के मर्द तो मर्द मगर औरतें भी देखने के लिए जाती हैं। ऐसा है, ऐसा है ना, यहाँ से भी जाती होंगी, रक्षा भर भर के डोलते हैं साहब, क्या करने? रोशनी देखने जा रहा है, रोशनी देखने जा रहा है। ये रोशनी वोशनी कुछ नहीं है, माँ गुंडा कर दी होती है। बाजे बैंड बाजे ढोल धमाके ये सब क्या है? इमाम हुसैन की शहादत पर यजीद ने बजवाए थे, इब्न जियाद ने बजवाए थे और ये कहा था कि ये ढोल धमाके बजाओ इसलिए कि ताकि दुनिया को पता चल जाए कि हुसैन से हमने जंग जीत ली है। मगर जिसको ये जीतना कह रहे थे मशीयत इलाही बोल उठी है कि अल्लाह अकबर। अरे जिसको तुम जीतना कह रहे हो हकीकत में यही हार है। हुसैन जंग जीता था और हुसैन ही जंग का फातिह आज़म है, इसलिए कि कयामत तक जो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, बेटों का नाम यजीद के नाम पर रखने को तैयार नहीं है। हुसैन मुसलमानों में, ईमान वालों में इतने छा गए, इतने छा गए, इतने दिल में उतर गए कि हर घर में हुसैन के नाम पर किसी न किसी का नाम मौजूद है। कोई मोहम्मद हुसैन है, कोई अली हुसैन है, कोई अहमद हुसैन है, कोई मोहम्मद हुसैन है, कोई अली हसनैन है, कोई मोहम्मद हसनैन है। अल्लाह अकबर। जहां देखो वहां पर हुसैन का चर्चा हो रहा है। दुनिया जब तक बाकी रहेगी मेरे हुसैन का चर्चा मोमिनीन के दरमियान में भी होता रहेगा और फरिश्तों के दरमियान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टाइम काफी हो चुका है, 37 मिनट हो चुके हैं।
अल्लाह ताला हम सबको अहले बैत अत्हार की मोहब्बत में जिंदा रखे। तो वहाँ अपनी औरतों को नहीं भेजोगे? बिल्कुल नहीं भेजोगे। ये नहीं चलने की है बोले हजरत क्या बताएं बच्चे माने ही नहीं। जब गांव में वो शादी होती ना डीजे आता तो क्या कहते हैं बोले इमाम साहब क्या करें बच्चे नहीं माने। हमारी कहाँ चलती है बुढ़ों की, बच्चे नहीं माने। अपनी और वहाँ नहीं भेजना, अपनी जवान बेटियों को छोटी बेटियों को वहाँ नहीं भेजना, और नौजवान भी वहाँ न जाए देखने वाले के लिए। बल्कि हमें चाहिए कि अपने घरों के अंदर तबर्रुक बनाएं, बिरयानी बनाओ, जर्दा बनाओ, पुलाव बनाओ, कौरमा बनाओ, जो चाहे वो बनाओ। और अगर कुछ भी ना हो सके, अगर आपके पास में खाने के लिए भी कुछ मैसर है, जो कुछ आपने दाल रोटी बनाई है उसी दाल रोटी पर हर रोज इमाम हुसैन को न्याज दिलाओ। हुसैन आदम खुश हो जाएंगे। अगर उसकी भी वुसाअत नहीं है, उसकी भी अगर इस्तिताअत नहीं रखते हैं आप, तो आप एक गिलास पानी ले लें, सामने रख ले, एक बार दुरूद शरीफ, एक बार अलम शरीफ, 3 बार कुल शरीफ, फिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर हुसैन आजम की रूह तैयबा को सवाब पहुँचाएं और अपने लिए दुआएं करें। इंशाअल्लाह हुसैन की बारगाह में लोगों के दिखावे के जर्दे कबूल नहीं होंगे, जल्दी तुम्हारा ये पानी का गिलास कबूल हो जाए। तो घरों में नियाज दिलवाओ, कुरान खानियाँ करवाओ। अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो बच्चे बाहर से आते थे, अब तो माशाअल्लाह आप लोगों ने सबने मिलकर बेहतरीन इदारा चला रखा है, जिसकी सदारत कारी कासिम रज़ा साहब फरमा रहे हैं, और हिफ्ज़ की बहुत अच्छी तालीम आपने शानदार। कुरान खानी करवाओ, बच्चों को खाना खिलवाओ, हुसैन आदम के नाम जिक्र इमाम हुसैन करो, तिलावत कुरान करो, सुबह उठो फजर में कुरान की तिलावत करो, उसका सवाब इमाम हुसैन की रूह। इतना तो कर सकते हो। दंगी से काम नहीं चलेगा कि नमाज एक टाइम की नहीं, या हुसैन अपने किरदार और अमल को हुसैनियत में ढाल लो, इंशाअल्लाह जिंदगी उसी दिन कामयाब और कामरान हो जाएगी। मौला करीम कहे सुने को कबूल हो।